हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 से। कल हम लोग 96 तक देख चुके थे। तो चलिए देखते हैं। कहता है, एक कंपनी ने केवल दो प्रकार के कर्मचारी, मजदूर और अधिकारी। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 अधिक है। सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है वेतन वेतन जो है वेतन का यहाँ पे है अधिकारी 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 का औसत मासिक वेतन माइनस संयुक्त औसत मासिक वेतन। संयुक्त औसत मासिक वेतन कितना, 78,000। ठीक, फिर दे दिया गया संयुक्त औसत मासिक वेतन माइनस मजदूर का औसत मासिक वेतन 42,000। 42,000 रुपया दे दिया गया। यानी इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वेतन अधिकारी का, ठीक, वेतन मजदूर का, ठीक है, और यहाँ पे है वेतन संयुक्त वेतन, इसका अंतर दे दिया गया है। तो ये कितना है, तो देखिए यहाँ पे है अधिकारी अधिकारी का औसत मासिक वेतन और संयुक्त औसत मासिक वेतन में कितना का अंतर है। तो यहाँ पे संयुक्त ये जो है 78,000, इसका अंतर दे दिया गया 78, और इसका अंतर है संयुक्त औसत मासिक वेतन माइनस जो है माइनस मजदूर का औसत मासिक वेतन 42,000। यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, ये रेशियो निकल जाएगा 7 और 13 का, 7 और 13 का रेशियो। तो अधिकारी की संख्या 7, कर्मचारी की संख्या 13। अधिकारी का है 7, ठीक है, और कर्मचारी का कितना है, 13 है। तो हमको कहता है कि अभिष्ट प्रतिशत निकाल लिए। अभिष्ट प्रतिशत जो होगा ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है। तो अधिकारी 7 बट्टा में कुल कितना है 20, 13 प्लस 7 20, गुना में 100, तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, कितना है 35 है, 35%। यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 की यदि बात किया जाए तो देखिए 98 है कि सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार से चलाती है। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर व 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकती है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी होगा 75 प्लस 45 बट्टा में क्या होगा, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो 75 बट्टा 45 प्लस 45 बट्टा 70। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में होगा 120, नीचे में हो जाएगा 110, 630 एलसीएम, ये हो जाएगा 250 प्लस 405, ठीक है, कितना होगा 7 × 63, ठीक है 705। यानी ये हो जाएगा आपको 120 गुने 630 बटा में 1455, ठीक है। यानी 51 सही 93 बटा 97, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 99, 4 सदस्यों के परिवार का औसत जो है वजन है 45। दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं। अब परिवार में 6 सदस्यों का औसत वजन 48 केजी है। ठीक है, तो दादा दादी का औसत वजन कितना है, दादा दादी का औसत वजन कितना है। तो देखिए, तो दादा दादी का औसत वजन यदि निकालेंगे तो ये 45 तो होगा ही, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितना जो है अधिक है, तो 48 जो है कितना अधिक है, तो 48 अधिक है। तो 48 यदि अधिक है तो यानी कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, 45 3 48, ठीक है। 48 अधिक है 2 व्यक्तियों में, तो कितना होगा 6 अधिक है। और ये जो है, और 6 सदस्य हो गया, 6 से भाग देंगे, 6 से यदि भाग देंगे तो यहाँ पे जो निकल जाएगा ये देखिए। यानी तो क्या करते हैं, तो दादा दादी का औसत मासिक वेतन, तो 6 × 48, ठीक है, 6 × 48 माइनस
माइनस 4 × 45, 4 × 45, अब बट्टा में क्या होगा 2 होगा, 4 × 45 ये हो जाएगा 2, यानी 8 × 48, 6 × 24, 4 × 28 माइनस 180/2 यानी 108/2 यानी 54 किए जी, ए ऑप्शन। देखिए 100 है कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बनाता है, ठीक। तो कहता 25 व्यक्ति 25 मेज जो है कितने समय में बनाएगा, ठीक। तो देखिए 5 × 25, 5 × 25, 5 से 5 कैंसिल यानी 5 दिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 कहता है कि यदि m एक प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृत संख्या यदि है तो क्या होगा m, m+1, m+2, ठीक है, m+2, m+3, m+4, ठीक। तो इसका कह रहा है आपको m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत तो औसत, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दिए, क्या होगा m+2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 102 कहता नीचे दिए गए जो है ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 1/2 गुने आधार कितना है, तो आधार है 10, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कितना है 3, प्लस 1/2 गुने आधार 10, ऊंचाई है 5, ठीक है। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपको 25, 15 25 40, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। 103 कहता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे दिया गया, ठीक। तो यदि देखिए तो 5 या 3 कितना है, 8 यूनिट का मान है 640, 1 यूनिट का मान है 80, 5 यूनिट का मान होगा 400, 8 × 5 = 40 और 3 यूनिट का मान होगा 240, ठीक है, यानी 240, ठीक। तो यहाँ पे लड़का हो गया कितना 5 यूनिट यानी 400 और लड़की 240, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे निकल जाएगा, आपको कहता है कि तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना हो। तो देखिए यहाँ पे लड़का जो है कितना है 400, तो 400 + x मान लेते हैं और यहाँ पे 240 और कहता है 30 लड़कियों की संख्या, तो + 30 बराबर अनुपात होता है 14/9। सॉल्व करेंगे x का मान निकल जाएगा 20 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, साधारण ब्याज दर पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज पर इसी दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी, ठीक है, इतना रुपया की राशि। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे SI, ठीक है, तो प्रिंसिपल है 4300, समय है 2, अमाउंट है 4640, तो SI निकल जाएगा 4644 माइनस 4300 यानी ये निकल जाएगा कितना, तो 344 निकल जाएगा। यहाँ से आप रेट निकालेंगे तो R बराबर निकालिए 344 गुने 100 बटा में मूलधन 4300 गुने समय 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ से R का मान निकल जाएगा 20%, कितना 20%, ठीक है, 20%। अब कहता है कि जो है कितना हो जाता है, तो 10 140 हो जाता है 5 वर्षों में, तो 20 पंचे 100% का मान कितना है, यह है 100% का मान 10104, ठीक है, 1010, ठीक है, 10,104 है। तो हमको निकालना है कि जो है कितना, तो यहाँ पे 120% का मान दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कितना है 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है,
यानी 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में बढ़कर जो है 10,104, तो 20% रेट है, तो ये हो जाएगा 120 का मान कितना हो जाता है, 120 का मान 10,104 हो जाता है, तो 100% का मान निकालना है, तो होगा 120 गुना में 100 गुना में 100, यानी ये निकल जाएगा 8420, 8420 बी ऑप्शन। 105 कहता है जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, x कितने मान हो सकते हैं। तो देखिए 200 का मतलब हुआ ax + 8, ठीक। 200 को एक जो है पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, तो 200 बराबर ax + 8, तो ax बराबर कितना होगा, ax बराबर हो जाएगा आपको 200 - 8 यानी 192। तो x का संभव मान क्या क्या होगा, 192 होगा। इसी तरह आपको 296 उसके बाद होगा आपको 448 होते होते ये जाएगा 364 तक जाएगा, ठीक है। 364 तक। x के संभव मान कितना है, 8 है। x के संभव मान 8 है, बी। 106 देखिए, 106 नंबर देखिए, कहता है इतना में 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे इतना में कितने पंखे बेचने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है इतना में तो 11 6 6 4, तो एक टेबल पंखे का दाम कितना होगा, तो इतना बट्टा 18 अनुपात 10% का हानि यानी 90 हो रहा है, समानुपात। फिर कह रहा है देखिए कि 10% लाभ कमाने के लिए इतना में कितने पंखे, तो देखिए इसका जो रेट हो जाएगा 17 कितना है, 17,424, तो इतना का यानी कितने पंखे, तो मान लीजिए x पंखे, तो x पंखा का जो है विक्रय मूल्य कितना होगा, इतना बट्टा इतना, इसको 10% का लाभ होता है, अनुपात कितना होगा 110, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी ये हो जाएगा आपको दोनों ये होगा 1,1,6,6,4/18 गुने 110 बराबर इतना गुने इतना, ठीक है। ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका x का मान निकल जाएगा कितना, तो 22 निकलेगा, 22 का है तो ई ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए 6 घंटिया जो है इतना सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं, कितने सेकंड बाद ये फिर से बजेगी, इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लॉसो आएगा कितना, 168 सेकंड, ठीक है। 3 4 6 7 8 12 का लॉसो कितना आएगा, 168, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 107 के बाद देखिए 108 109 110, देखिए कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर, ठीक है, संख्या इतना से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 7 घटाने पर तो पहले क्या करेंगे, 15 24 28 32 का लॉसो लेंगे, 3360 आएगा, 3360। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर 3360 आया, तो वो संख्या होगा इतना n + 7, ठीक है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर इतना से विभाजित हो जाए, तो विभाजित होने वाला तो है 3360, तो संख्या हो जाएगा 3360 n + 7, n का मान 3 रखेंगे, n का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा 10087, 10087, ठीक है। n का मान 3 रखने पर, तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदे, उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई, उसने उसे 10% की हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य होगा 2000, ठीक है, 40 × 50, तो 35 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 50, 35 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 50 × 120/100, ठीक है। 35 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 50 × 120 यानी 35 होगा, 35, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कितना, तो 60 × 35 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 60 × 35, 60 × 35,
ठीक है, 60 गुना में 35 यानी 2100 रुपया, 2100 रुपया। तो शेष 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 गुने 90/100 गुने 5। ठीक है, 90, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा आपको 525। ठीक है, 525 निकलेगा। ठीक है, देखिए 525 निकल जाएगा, 525। तो यहाँ से क्या कीजिए, लाभ निकाल लेंगे। लाभ कितना होगा, तो लाभ हो जाएगा आपको 2100 प्लस 225, 2100 225 यानी, और इसमें से फिर घटाएंगे 2000, इस दोनों को जोड़ के 2000 इसमें से घटाएंगे तो निकल जाएगा 325। तो यहाँ पे 325 का लाभ हुआ कितने पर, 2000 पे, गुना में 100 करेंगे, ये निकल जाएगा 16.25। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि कौन सा विकल्प शांत दशमलव का उदाहरण है। तो देखिए, शांत दशमलव जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मौजूद ना हो। ठीक है, मौजूद ना हो, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 24 2/5, 1/5, 4/5। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।